नाटक विधि से केंचुओं की खाद तैयार करनी चाहिए। किसान साथियों, अब सबसे पहले अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते ही समय हम सबसे पहले अपन ने गणेश जी का पूजन कर लिया। अब थोड़े से देश के लिए राष्ट्रगान का भी हम लोग इसमें वो उच्चारण करते हैं, क्योंकि हमारा देश से बड़ा उसी देश को आगे लेते हुए, और जब हमारा देश आगे बढ़ेगा तो उसके साथ साथ अपन को भी आगे बढ़ते ही रहेंगे। तो सबसे पहले अपन राष्ट्रगान सुनते हैं, उसके उसके बाद अपन कार्यक्रम को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले अपन राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाएं। शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जन गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय माता की जय। जो मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो पौधे वो हमेशा हरे भरे रहेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में अपन ने देखा है मिट्टी का बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है। अपन ज़्यादा केमिकल यूज़ कर रहे हैं, तो केमिकल से क्या हो रहा है कि अपनी जो उर्वरक क्षमता है वो नष्ट होती जा रही है। और अगर ज़्यादा केमिकल फसल में यूज़ कर रहे हैं तो वह आके अपने पास ही आ रहा है, अपन ही उनका ग्रहण कर रहे हैं और अपन के लिए भी बहुत सारी बीमारियाँ आ रही हैं। अपन ने देखा होगा जैसे हमारे पूर्वज दादाजी पिताश्री जो पहले खेती किया करते थे, वो बहुत कम दवा केमिकल का उपयोग करते थे। अपन उनका जीवन भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहता था वो, ना तो उनको ज़्यादा बीमारियां रोग ये सारी नहीं आती थी। लेकिन अभी जो अपना समय चल रहा है, हम लोग का पीढ़ी चल रही है, बहुत सारे रोग आ रहे हैं, अनेक बीमारियां भी आ रही हैं। तो यह सब बीमारियां भोजन, अगर अपना स्वस्थ भोजन रहेगा तो यह बीमारियां नहीं दिखेंगी। और जो भोजन प्राप्त हो रहा है वो ज़्यादा केमिकल यूज़ हो रहे हैं, तो उन्हीं के चलते यह सारी समस्या आ रही हैं। तो इसी बात को पूरी विस्तृत जानकारी अपने सर हैं जो देंगे। तो सर, किस तरीके से केमिकल का ज़्यादा प्रयोग होने से मिट्टी का दोहन हो रहा है, क्या क्या समस्या आ रही है, आप इस पर थोड़ा सा विस्तृत जानकारी सभी के लिए प्रदान करें। तो नमस्कार किसान साथियों, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपना एक ही नारा चल रहा है आजकल, चाहे अपना देश हो चाहे विदेश हो, सभी में एक ही नारा चल रहा है कि अपनी अगर धरा स्वस्थ होगी, स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर ये नारा अपन ने पूरे में सार्थक कर दिया तो अपन को आगे चल के बहुत कम केमिकल का यूज भी कम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन भी कम नहीं होगा और साथ साथ अपनी लागत भी कम आएगी। अब जैविक खेती के करने के तरीके और ऑर्गेनिक खेती करने के तरीके ही अपने इंडिया से ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन बाहर से, अपने जो वेद है उसी के अनुसार अपन को ऑर्गेनिक खेती की अपन को उसी में अपना सारा सिस्टम दिया हुआ है, तो उसी के अनुसार अपन तो पीछे चले गए। मतलब अपन देखते देखते दूसरे देशों से अपन पीछे चले गए और वो जैविक खेती में अपने ही वेद शास्त्रों से ज्ञान लेके वो अपन से आगे निकल गए। तो अपन को सबसे पहले तो अगर अगर अपने पास सड़ी हुई गोबर की खाद है तो सबसे पहले तो उसका यूज करना चाहिए। अगर सड़ी हुई गोबर की खाद अपने पास है तो कम से कम, अगर आप 1 एकड़ में ज्यादा नहीं डाल पा रहे तो 1 ट्राली डालिए। और अगर आपके पास 1 ट्राली गोबर की खाद भी नहीं है
तब आप उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे आप यूरिया दे रहे, डीएपी दे रहे, तो उसके साथ साथ आपको कम से कम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 1 से 2 बैग पर एकड़ आपको देना चाहिए। इससे भी आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीका से बढ़ता है। के बारे में आप थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दीजिए कि वर्तमान में ज्यादा केमिकल का यूज करने से कौन कौन सी मृदा में रोग या बीमारियां आ रही हैं, इनका किस तरह से निदान किया जा सकता है। तो किसान साथियों, ये अभी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो पहले वो बीमारी नहीं आती थी जो आज आने लगी, जैसा कि आप सोयाबीन में जानते थे, पहले कम लागत में हमारे जो पिताश्री हैं या दादाजी हैं, कम लागत में कितना ज्यादा प्रोडक्शन ले लेते थे। मतलब आपने एक दवाई का स्प्रे करवाया और उसी के साथ साथ एक फसल आपकी पूरी तैयार हो गई। वो एक दिन में देखेंगे 2 या 4 मतलब छोटे से एरिया में, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दूसरी जगह दिखेगा। मतलब आज यहाँ छोड़ दिया, ये चट्टा का दूसरे कोने में आपको दिखेगा कि वहां भी ये पीला पड़ के सूख रहा है, तो वहां भी आपको ये लक्षण देखना चालू हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करते करते वो पूरे खेत को अपने बस में कर लेता है, पूरे खेत में उसका अटैक वो हो जाता है। तो उसके भी आपको फिर देखने के लिए ये रहता है कि देखते देखते आपका फसल का प्रोडक्शन 0 हो गया। ये आपका किस कारण से होगा, तो ये आपने केमिकल का यूज अधिक किया और मृदा, जैसे ही आप एक बाम गोल्ड को ड्रप में चलाओगे 7 से 8 दिन बाद देखना, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन बाद देखना, पूरे में जैसे इसमें दिख रहा है कि रूट बाम गोल्ड, रूट मतलब ऐसे ही जड़ा में आपकी पूरे जड़ का विकास चालू हो जाएगा। तो इतने जड़ का विकास होगा कि जहां तक आपने पौधा की जड़ देखी होगी, जहां तक आपका बेसिक फर्टिलाइजर पड़ा है, वो सारे पौधों को उठा के देना चालू हो जाता है। तो जब ये आपका पौधों में चालू हो जाता है तो आपका फसल, कोई भी फसल हो, चाहे आपकी टमाटर हो, मिर्च। जिस तरीके से अभी आप बता रहे हो कि ये अलग अलग फसलों में यूज हो सकता है, सभी फसलों के लिए ये यूजफुल है, लेकिन वर्तमान समय में अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा सोयाबीन और मक्का की खेती हो रही है। तो अभी यहाँ पे जैसे सोयाबीन लगा है, तो सोयाबीन में इसका किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है और सोयाबीन में इसका उपयोग करने से क्या क्या फायदे मिलेंगे और इसका उपयोग कितना करना है। क्योंकि जिस तरीके से अगर अपन ने बता तो दिया कि एक खाद डालना है, लेकिन जब तक पता नहीं है कितना डालना है और इसके क्या फायदे हैं, तो किस तरीके से इसका यूज होगा। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा सभी को बताइए अभी सोयाबीन पर मुख्य फोकस के रूप में कि सोयाबीन में इसका क्या उपयोग है और किस तरीके से सोयाबीन में उपयोग करना है और कितना देना है। तो किसान साथियों, अभी ये सही क्वेश्चन है कि अभी सोयाबीन की फसल में जैसे मैंने बोला था कि 4 को सरल आएगी, मतलब वो कट्टा रोग आएगा। तो वो क्यों आता है, वही फर्टिलाइजर की अधिकता से और सल्फर और कैल्शियम की कमी के कारण ये सब आपके उसमें 4 को रोग सरल आते हैं। तो उसको सोयाबीन में अभी अगर आपकी फसल छोटी है, और छोटी तो अभी एक्चुअली बची नहीं है, फूल पे आ गई सभी तो अगर इसको देने का समय तो सोयाबीन में है, आपकी जब फसल हो 25 से 35 दिन की फसल हो, तब सोयाबीन में आप पहले आप ये बताइए स्प्रे नहीं है? नहीं, स्प्रे नहीं है, स्प्रे हाँ खुला स्प्रे नहीं है सर। खुले में इसमें कुछ मिलाना पड़ेगा, आपने कहा सेंट मिलाएं, क्या? कितना मिला के? हाँ, खुले में या तो आपको गोबर की खाद मिलाना है, गोबर की खाद नहीं है तो माटी मिलाएं या रेता मिलाएं? हाँ, माटी मिला के दे सकते हैं या रेता मिला के दे। ज्यादा मात्रा ना हो जाए इसकी, तो 1 किलो 1 एकड़ 1 किलो 1 एकड़ में देना। तो ड्रप की भी यहाँ खेती हो रही है। अभी हम लोग एमपी भी घूमते हैं, राजस्थान घूमते हैं, सभी जगह जाते हैं। तो क्या होता है, जो क्षेत्र अपना सागर है, आज अगर अपन बात करें टॉप नंबर की, तो सागर, शिवपुरी, कुछ अपने इंदौर और कुछ जबलपुर, एक ऐसा पोषक तत्व है जिससे कि आपको फसल में ग्रोथ का भी बहुत शानदार काम करेगा, फूल फल झड़ने से भी आपका रोकेगा, साथ साथ पौधा में वातावरण सहने की शक्ति जो रहती है। मान लो आज कुछ अनुकूल वातावरण है, कल को प्रतिकूल वातावरण हो गया, मान लो कल को बारिश तेज हो गई,
फिर धूप आया, कुछ आ गया, तो उस समय आपको ये जो चमक है, इसका आप जो इल्ली की दवाई आप दे रहे हैं उसके साथ साथ इसको भी मिला के आपको देना चाहिए। और मैं आपको अभी जितने किसान साथी आए हैं इन सबको ट्रायल के लिए एक एक एकड़ का आपको सभी किसान जितने भी किसान यहाँ आए हैं क्रमबद्ध हम उनको एक एक एकड़ का सभी किसान साथियों को देंगे। तो उस पे आपका क्या ख्याल है, अगर आपने पढ़ा हो वो क्या क्या था वो? तो सर देखिए अभी हर्बिसाइड का जो चैन चल रहा है, पहली बात आपने पढ़ा, हाँ पढ़ा था। 4-5 दिन पहले की बात है, भास्कर में न्यूज लगी थी गला कोटा और बंडा में कुछ किसानों की ये माने धोखे से दवाई जिसने भी दी हो, ऐसी दवाई दे दी जो लगाई या तो नहीं वो था कोई होगा कोई रवि नहीं। तो जरा इस पर आप क्या चाहते माने क्या हो जाता है, माने हमारे किसान भाई सतर्क रहे, कहाँ से दवाई लें कहाँ से ना लें, इस पर भी थोड़ा आप क्या चाहते हैं ना? जी तो किसान साथियों हमारे श्रीमान जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस समय मैं भी अभी आपको रियल बात बता रहा हूँ कि मेरे पास दिन में 8 से 10 फोन आ जाते हैं कि सर मेरी फसल सोयाबीन की फसल धोखे से ये दवाई डल गई, मेरी धान की फसल भी ऐसी हो गई, और मेरी मक्का की फसल का भी बहुत बड़ा रीजन रहता है। कभी कभी लोग सब्जियों में भी इसका भी मतलब गलत यूज कर लेते हैं। तो किसान साथियों सबसे पहले तो आपको दवाई ऐसी जगह से खरीदना है जिसको, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो कंपनी का एम्प्लॉय हो, चाहे कोई भी हो, ऐसी जगह से दवाई खरीदना चाहिए जिसको प्रॉपर नॉलेज हो कि सर इसके साथ भी आप कोई हर्बिसाइड का यूज करें उसको 10 बार पूछ के ही डाले जिसको प्रॉपर नॉलेज हो। अभी यह समस्या जिस तरीके से आपने बताया कि किसान साथी गलत दवाई या जानकारी नहीं होने के कारण गलत स्प्रे कर देते जिससे उनकी फसल नष्ट हो जाती है। तो इसी सारी समस्याओं के हल के लिए और सरकार से जो भी किसान साथी की योजनाएं आती हैं, अभी बहुत सारी योजनाएं ऐसी आती हैं सरकार से जिनका किसान साथी को पता नहीं चल पाता है, कुछ समय सीमा के लिए आती है। तो उसी के लिए हम इधर सभी लोगों के नाम नंबर नोट करके ले जा रहे हैं और वहाँ सरकार के द्वारा कोई ग्रुप अलग अलग माध्यमों से इस माध्यम में जोड़ेंगे कि आपको प्रॉपर जानकारी और समय समय पे आप कृषि सलाहकारों से विशेषज्ञों से समझ भी और कॉल करके उनसे हर एक समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में ले सकते हैं। और सरकार द्वारा जो भी आपके लिए सुविधाएं या योजनाएं आएगी वो भी आपको बिल्कुल मुफ्त में प्रदान कर दी जाएंगी। तो किसान साथियों अभी आपने ये चर्चा चल रही थी कि अब आपको एक तो हो गई अपना ये चमक के बारे में, दूसरा अपन ने हमने आपको बताया कि स्प्रे जब भी हर्बिसाइड के करें तो प्रॉपर किसान साथी जो भी आपके पास नजदीकी या जिसका भी आपके पास संपर्क हो उससे प्रॉपर पूछ सकते हैं। तीसरा हम आपको अब ये बता रहे हैं कि अभी वर्तमान में हमारे किसान साथियों को अब हमने एक बता दिया ये चमक के बारे में। अब यह जो झाड़ को रूट सड़न आता है मतलब वो किस कारण आता है, मतलब उसमें अभी उखड़ जाता है, तो उसके लिए आपको इसके साथ साथ आपको एक जब फलियां चालू हो जाए मतलब फली में दाना भरना चालू हो जाए उसके पहले आपको एक ऐसा फंगीसाइड डालना है कि जिससे वो रोग आए ही ना। तो आने से पहले ही आप उसका 15 दिन पहले इसका निदान करवा सकते हैं, क्योंकि अगर रोग आ गए तो फिर रोग आने पर तुरंत उसका उपाय करोगे तो आपको उतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ रोग आने से पहले ही उसका निराकरण करना है तो आपको कम लागत में ज्यादा फायदा मिलेगा। जिस अपन ने जानकारी ली या आपने जो भी किसान साथी के लिए बताया वो तो उनकी अलग अलग अपन ने आने वाली समस्याओं के बारे में बताया, लेकिन अभी किसान साथियों को भी बहुत सारे सवाल हैं। तो आप में से जो भी किसान साथी कोई भी सवाल किसी भी फसल के रिलेटेड पूछना चाहता है तो वो आके यहाँ पे सवाल कर सकता है। वो किस तरह कंट्रोल होगा? तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अजय पटेल। कहाँ से? डूंगर से। तो आपकी कौन सी फसल लगी हुई है अभी? बैगन की। कितने दिन की हो गई? कम से कम 40 से 45 दिन। अच्छा, तो उसमें समस्या क्या हो रही है आपकी? वो
वो बैगन के पौधे रहते हैं दिन में मुरझाते हैं, और ये बारिश होती है उस टाइम पर ज्यादा मुरझाते हैं। अच्छा, तो उसमें आपने क्या लक्षण देख रहा है? आपने जड़ों को निकाल के दिया, देखा, हाँ, या जड़ों को कोई निकाल कर देखा, उसमें गांठ बन रही। जड़ों में गांठ बन रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है किसान साथियों। ये लगभग 12 किसान साथियों का 80-90% क्वेश्चन यही रहता है कि जड़ों में नेमाटोड। ठीक है, तो किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको नेमाटोड के लिए सबसे पहले तो आपको बेसल डोज का ही मतलब ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा बेसल डोज में हमको नेमाटोड नहीं आएगा और कौन सा आएगा। तो सबसे पहले तो आपको बेसल डोज में एक आपको सबसे पहले एक पिप्रोनल प्लस इमीडा लेना। ठीक है, तो ये तो आपका बेसल डोज हो गया। इसके साथ साथ आपको लेना क्या है कि जब आपका नेमाटोड आना चालू हो उसके पहले आपको, जैसे उसका अल्टरनेट उपाय तो अभी फिलहाल चल रहा है, लेकिन अगर उससे बचना है तो उसका उपाय हम बता रहे हैं कि लगभग गांठें आना चालू हो जाए। आगे की जड़ का जो आपका पोषण होता है वो पौधे तक नहीं पहुंच पाता, तो पौधा मुरझाता रहता है। यही ऐसा ही होता है और लगभग सभी जड़ों में यही हो जाता है, क्योंकि उसका जो भी आप देते हो वो एक्स्ट्रा रहता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप उसमें जो सूत्रकृमि होते हैं, मतलब एक बिल्कुल जड़ा से कीड़े आ जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक हम उपाय बताएंगे। इमीडाक्लोप्रिड 48 SL आता है जो जड़ों की ग्रंथि को खत्म करता है। ठीक है, उसमें जब आप चला देंगे तो एक तो वो जड़ों पर नेमाटोड और सूत्रकृमि को खत्म कर देगा। उसके बाद आपको ये बामगुंड चलाना, जिससे कि नई जड़ आएगी तो आपकी जो नेमाटोड की समस्या रहेगी वो उस जड़ को तो वहीं छोड़ देगा, उसके बाजू से ये नई जड़ करके आपके पौधे को स्वस्थ बना के रख देगा। उनके प्रति या बात कहीं थोड़ा सा वो बताइए सर आप। जी नमस्कार। जैसे कि सबने बताया कि जी मिर्ची में फुकरा की बीमारी लग रही है, तो जितनी भी ये फसल अपन लगाते हैं ना, तो जैसे कि वैरायटी अच्छी होना चाहिए, फर्टिलाइजर अच्छा होना चाहिए, इनके साथ साथ है ना, जो सबसे पहले वैरायटी जलवायु का बहुत बड़ा रोल है। जब अपन कोई भी फसल लगाने का प्लान करते हैं ना, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कौन सी जलवायु में सक्सेस होगी। तो जैसे कि मिर्ची में जो अपने यहाँ समस्या आ रही है ना, तो अगर मिर्ची की खेती अगर कोई किसान भाई करना चाहता है और अच्छी खेती करना चाहता है, तो सबसे अच्छा टाइम है कि अभी रोपाई करें। मतलब ये टाइम है ना वैरायटी का, इस टाइम पे आप लगाए, अगर इस टाइम पे आप लगाएंगे ना, तो ये वायरस की प्रॉब्लम है जो बहुत कम आएगी। और थोड़ा सा सर ये और बताइए कि आप जो हमारा बामगुंड बेचते हैं तो उसका भी रिजल्ट किसान साथियों ने क्या बताया आपको? ये फार्म गोल्ड है ना, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जैसे कि अभी सर ने बताया था ना, चचा ने बताया था कि DAP, यूरिया या कोई भी खादों की फर्टिलाइजर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो अपन कैसे देखें कि इसमें ज्यादा है कम है और इसको निदान कैसे करें। तो सबसे पहले तो ये है ना कि अपने यहाँ निःशुल्क मिट्टी की जांच होती है गर्मियों में। अगर आपको जानकारी नहीं है तो हम भी उसमें सहयोग कर देंगे। गर्मी के दिनों में गवर्नमेंट निःशुल्क मिट्टी की जांच करवाती है, तो आप मिट्टी की जांच करवाएं। दूसरी बात, अगर आप मिट्टी की जांच नहीं करवा पाते तो ये पिम गोल्ड है ना, इसको जरूर डालें। अब ये क्या करता है, इसके अंदर रहता है माइक्रोराइजा, तो जो खाद जमीन में अपने पड़े रहते हैं, फसल नहीं उठा पाती, तो जो उसको फर्टिलाइजर को मतलब उठाने में काम करता है। धन्यवाद सर, आपने इतनी अहम जानकारी दी हमारे किसान साथियों के लिए। तो किसान साथियों, इसके लिए तालियां हो जाए। गिलकी में क्या होता है कि शुरू में आपने लगा ली और लगभग 30 से 35 दिन की हुई, गिलकी हो गई, चिकनी तुराई हो गई, धारादार तुराई हो गई, मतलब इनको सभी को अलग अलग नामों से बुलाते हैं किसान लोग। तो सभी मतलब ये यहाँ की समस्या नहीं है। मेरे पास आज देश भर से फोन आते हैं, चाहे यूपी हो, MP हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र, सभी जगह से फोन आते हैं। सर मेरी भी तुराई, मतलब एक सकुड़ा रोग बोलते हैं जिसको, और कहीं कहीं उसको चुड़ैल का झाड़ू बोलते हैं, वच्छम मच्छर डिजीज बोलते हैं। तो इन सभी नामों से, अलग अलग नामों से इस रोग को पुकारते हैं अलग अलग क्षेत्रों में।
तो किसान साथियों, सबसे पहले तो जो सेठ जी ने बताई कि मौसम के अनुसार आपको उस समय रोपाई करना चाहिए, एक तो ये हो गया। दूसरा हमने आपको बताया था कि आपका बीज सही तो सब सही। अगर आपका बीज सही है तो भी आपको ये रोग आना 80 से 90% कम हो जाएंगे। तीसरी बात हो गई, अब आपने वैरायटी बोली, अब इसमें आते हैं खाद और दवाई। और सर अभी जिस तरीके से आपने बताया वैरायटी या वातावरण, अभी जिन किसान साथियों ने अभी जिनकी लगी है तो अब वो तो अब वैरायटी लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तो वर्तमान में फसल चल ही रही है, तो वो तो वो समाधान नहीं हो सकता। तो अभी जिन किसान साथियों की फसल लगी है और उसमें कुकड़ा लगा है, तो अभी उसका कैसे निदान होगा, आप इस पे प्रकाश डालिए थोड़ा सा। तो ये भी अब बहुत अच्छा है। देखिए किसान साथी, अभी जिस फसल में कोकरा लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो उसमें क्या होता है, पीला धब्बा आता है, पीली पीली होके दिखता है। तो उसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको मैग्नीशियम और जिंक और साथ साथ में आपको एक पोटास और थोड़ा सा डीएपी, और शायद चूहे ना हो तो नेमाटोड मतलब व्हाइट ग्रफ होगा, एक सफेद दीमक होगा या व्हाइट ग्रफ होगा या जिसको टिड्डी बोलते हैं। ये 3 चीजों में से आपका होगा। तो इन 3 चीजों की समस्या के लिए आपको, एक तो सबसे पहले आपकी फसल कितने दिन की है? 4 दिन पहले लगाई। 4 दिन पहले लगा। सबसे पहले तो आपको साइपरमेथ्रिन जो सुपर क्लास आती उसको स्प्रे करना है। अगर ड्रग पे है, कैसी ड्रग पे है, तो उसके साथ साथ आपको क्लोरोपाइरीफॉस 20 सीसी ड्रग से दे देना है। आपकी दोनों समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक तो जड़ से भी कंट्रोल हो जाएगा और एक ऊपर से भी हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपको अच्छी ग्रोथ करवाना है और आगे चल के अच्छा प्रोडक्शन लेना है, तो जो हमने फर्टिलाइजर बताए, उनकी डोज बताई, उस हिसाब से आपको इन सारी खादों को देना है और इसका स्प्रे का भी ध्यान रखना है। तो आपका कम लागत में भी अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। मैं ये बोल रहा था, यदि वो जम ही नहीं पा रहा है, बीजा निकलने ही नहीं पा रहा है, तो फिर उसका क्या उपाय है? नहीं तो वो यही तो मैं बता रहा हूँ कि उसमें दीमक होगी। जो बीजा है वो खाकर ऊपर आ जाएगी। हाँ, तो उसमें वही है कि दीमक होगी मतलब जिसको दीमक नहीं खा सकती वो जब ऊपर आ गया बीजा वो खाली कर दिया, अंदर का बीजा पूरा खाली किया, उसका जो है अंकुर पूरा खाली दिया, उगली बची अकेली उसकी, तो इसको क्या रोक सकते हैं? तो उसके अंदर में एक ही देखने को मिलता है, या तो छोटे छोटे चूहा हो, क्योंकि ये आपकी समस्या नहीं है। मेरे पास भी दिन में 1-2 कॉल आ जाते हैं कि सर मेरा ऐसा हो रहा है, या तो उसमें चूहा होते हैं कि चूहा, या फिर गिलहरी भी ये समस्या बहुत पैदा। गिलहरी तो नहीं दिख रही है, लेकिन वे शापला होते हैं, उनकी समस्या समझ में आ रही है। तो उनके लिए आप थोड़ा सा एक डंडल का आता है, उसका स्प्रे कर दे, जिससे वे 4 से 8 दिन तक उस फसल के नजदीक नहीं जाएंगे। तब तक वो आपकी फसल थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ कर जाएगी। 4-5 दिन में तो फिर अगर वो 4-5 दिन की हो जाएगी तो नहीं खाएंगे, 2 पत्ते की हो जाएगी फिर नहीं खाएंगे, लेकिन वो वहाँ से निकल रही और तुरंत खा जाते हैं। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि आपको एक गंधक वाला एक ऐसा स्प्रे करना है जिससे कि या तो आपकी जो चिड़िया हो या कोई भी ऐसे पक्षी हो जो उसके पास ना जाए, तो आप एक फेंडल के नाम से दवाई आती है, उसका स्प्रे कर देना, जिससे 2 से 4 दिन तक कोई पक्षी भी उसके पास नहीं जाएगा और पक्षियों को भी हानि नहीं होगी, और आप जब तक आपकी फसल भी स्वस्थ होकर ऊपर आ जाएगी। सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान, और रवि भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ का समय लिया और हमारे सुबह जी के माध्यम से कार्यक्रम हुआ। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है अरबी, उसमें रोग आता है, आज 2-4 पत्ते पर दिखेगा, कल 10 पर दिखेगा, 4 से 6 दिन में पूरी फसल घट जाती है। थोड़ा सा फिर से बताइए। भैया अरबी, अच्छा, उसमें छोटे छोटे धब्बे आते हैं, अभी हम आपको बताया। नहीं देख, समझ गए आप, बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं उसका लक्षण ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी इस चीज का काफी एक्सपीरियंस है और काफी समय से मैं किसानों की ये समस्या सुन भी रहा हूँ। इसमें होता है एंथ्रानोज, मतलब जैसे अपन को दाद होती है, इसी तरह के घुड़िए के पत्ता पे भी पहले एक दाग दिखेगा, फिर वो बढ़ के पूरे पत्ते को कवर करके और 4 से 8 दिन में पूरी फसल को तबाह कर देता है, पूरा खेत ही बैठ जाता है।
4 से 5 दिन। हाँ, इसके लिए अपना आता है टैबूनो। टैबूनो को आपको बिल्कुल कंटिन्यू उसके साथ चिपको मत मिलाना। हाँ, टैबूनो के साथ चिपको मत मिलाना। एक आप उसके साथ मेटाक्सी गोल्ड या कोई दूसरा पाउडर मिला के यूज करना, ठीक है। और कब करना है, ये आपको लगभग दोपहर के समय करना है। दोपहर के समय ही उस पर काम करती है दवाई, क्योंकि दवाई का टाइमिंग भी बहुत परफेक्ट रहता है। शाम की टाइम वही दवाई यूज करोगे नहीं कोई सफे होगा, और भैया में सुबह के टाइम भी वही दवाई यूज करोगे तब भी उस पर असर नहीं करेगी। किसान साथी कोई समस्या प्रकट करना चाहता है क्या? आप हम क्या कह रहे हैं, आप लेबर की खेती हम आप लोग अभी करना चाहते हैं, तो उसमें जो जलेबी रोग क्यों आता है, आप बताइए। जी सर, ये हाँ क्वेश्चन छूट गया था कि प्याज की जो खेती कर रहे हैं, हाँ, प्याज की हाँ। और मान के चलो लेबर की। प्याज और लहसुन की खेती में जलेबी रोग की मुख्य समस्या है। अच्छा, हाँ, ठीक है। इसको पर्पल ब्लाइच भी बोलते हैं, और कई जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को क्या ध्यान रखना चाहिए कि अभी हमने आपको बताया था कि हर फसल के अनुसार खाद देना चाहिए, ठीक है। तो जब आपकी नर्सरी तैयार करें तो उसमें सबसे पहले तो आपको सिंगल सुपर फास्फेट, ठीक है, डीएपी यूरिया बिल्कुल भी मत देना, भूल के नहीं देना। सिंगल सुपर फास्फेट, पोटाश, साथ साथ में आपको एक प्रोप्रोनल, ठीक है, इनका आपको बेसल डोज में जब प्याज की बीज बोने लगे उस समय देना है, ठीक है। दूसरी बात, आपको सीड, आप अभी बारिश के मौसम में सीड को रखे हैं, उसमें नमी पकड़ रही, जमेगा तो वो, लेकिन उसमें रोग भी जल्दी आए, ठीक है। आप उस बीज को स्टील के बर्तन में ऐसी तेज धूप में कम से कम 2 से 3 दिन का ट्रीटमेंट दीजिए। एक आपका ये उपाय हो गया, ठीक है। और जब आपकी फसल मतलब 15 से 20 दिन की हो, तब उसमें आपको एक जड़ वृद्धि की लानत ऐसा फर्टिलाइजर देना है जिससे कि वो जड़ से वृद्धि अच्छी करे और आपके रोग भी ना आए। तो उस समय आपको बाम गोल्ड देना है, ठीक है। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जब आपकी बारिश पड़े, ठीक है, बारिश पड़ती है तो बारिश के में भी आपको फसल अच्छी दिखती है, और ये मौसम है अभी भी अच्छी, अभी रोग नहीं आए। इसके बाद प्रकाश पटेल जी आए और आकर बोलो हाँ, लास्ट के रहिए तो करवाओ। चमक आया है। वो दवाई ले आइए और ओमकार पटेल जी आए, मंच पर आए। ओमकार पटेल जी, आप नंबर लिखवा दो। देख, हेलो, तो देखते हैं इनको देखते हैं इनके क्या निकलता है। इनको बड़ा, इनके लिए निकला है बाम गोल्ड। और सर अगले सम्मानीय किसान है वो है श्री शिव प्रसाद पटेल जी। आइए और अपना लक ट्राई कीजिए। अब इनको देखते हैं क्या निकल। इनके लिए निकला है चमक, और इनके लिए भी बहुत बहुत तालियों के साथ इनका कौन सी सब्जी लगाए हैं अभी? सर इसको आप टमाटर पर ट्राई कीजिए, टमाटर में बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। और अपना सम्मान ग्रहण कीजिए। सर इनके लिए क्या निकला है? चमक। और चमक सर कौन सी फसल लगाए हैं? अच्छा, सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है। तो आप कितनी जगह में हैं? उसको आपने जो भी फसल लगाई है हर एक फसल पर यूज करती है, और उसको 1 लीटर पानी में 2 ml डालिए। हाँ, अभी कितने दिन की फसल है?
1 हफ्ता की है। और सर अभी सोयाबीन की फसल लगाए हुए हैं। निकला तो दरअसल में इनको बाम गोल्ड है, लेकिन इनको चमक दी जा रही है। सर ये आपके 2 एकड़ के लिए हो जाएगी। श्री दिनेश सोनी जी चमक सर के लिए एक भिंडी का, अगर आपकी खाली ज़मीन पड़ी हो तो आप इसको ज़रूर लगाइए। सर के लिए निकली है चमक। सर के लिए भी निकली है चमक। सर को बहुत बहुत स्वागत करवाना चाहते हैं और तालियों के साथ आप सब स्वागत कीजिए। आप दोनों जन सबसे सम्माननीय हम लोगों के लिए, हम तो आप हो। में हमारी जो इंडिया एग्रो कंपनी से जो आप अधिकारी गण जी लोग आए, इनका मैं हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। और हमारे घूवर के सभी किसानों के लिए जिसने इस कार्यक्रम को अच्छी बेहतरीन तरीके से सुना, सब नंबर ले लिया इनका। और मेरे ख्याल से आपकी थ्रू लिंक में को बदमती भाई आपकी थ्रू भी हो, अगर वो माल जो भी दवाइयाँ देते हैं, माने इनकी फर्जी नहीं रहती होंगी, सब आपके थ्रू चल रहा है उनका। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्राम के घूवर के कृषकों के लिए और इन कंपनी वालों के लिए जिनने बहुत अच्छे तरीके से अपने 2-3 घंटे व्यस्त किए, अपना इतना डेमो दिया। हम इस सबके, हम घूवर के ग्रामवासी भी आपका आभार और वंदन करते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप सब ग्रामवासियों ने